तो सियासी रास्ते पर काशी मॉडल पास हो पाएगा या नहीं, इसको लेकर इंतजार करना होगा। हालांकि आस्था को सियासत से नहीं जोड़ती है बीजेपी, ये लगातार दावा किया जाता रहा है, लेकिन काशी का महत्व सियासत में, खासकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण है। पूर्वांचल की अगर बात की जाए तो लगातार आंकड़े बताते रहे कि जिसने पूर्वांचल पर सियासी कब्जा हासिल कर लिया, उसने यूपी की सत्ता हासिल कर ली। नरेंद्र मोदी सिर्फ सियासी महारथी नहीं है, वो हिंदुस्तान की सियासत में सबसे बड़े बदलाव के प्रतीक हैं। भारत ने वो दौर भी देखा है जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के निर्माण से दूरी बना ली थी। मोदी ठीक उससे उलट हैं। धार्मिक प्रतीक उनकी राजनीति की पहचान रही है। मोदी की अगुवाई में सरकार धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र का कायाकल्प करने में जुटी है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसका ही एक हिस्सा है। मोदी जी कोई भी कार्य करते हैं वो 2022-24 और चुनाव के मद्देनजर नहीं रखते। गरीब आदमी की उम्मीदें, उनकी भावनाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी भावनाओं की किस प्रकार से कदर की जाए, गरीबों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए, उनका टारगेट ये होता है। 2024 भी, 2022 भी, 2023 भी देश इतना बड़ा है, हर वर्ष कहीं ना कहीं किसी राज्य में चुनाव तो होते ही हैं। इसका मतलब तो डेवलपमेंट रुक जाएगा। सांस्कृतिक नगरी काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किसी उत्सव से कम नहीं रहा। पहली बार सोशल मीडिया पर काशी विश्वनाथ धाम सुबह से लेकर रात तक टॉप ट्रेंड में रहा। हिंदुत्व और विकास की जुगलबंदी मोदी की सियासी नीति रही है। लेकिन यूपी चुनाव से पहले काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के खासे मायने हैं, खासकर उस काशी क्षेत्र में जिसने 2017 में बीजेपी को यूपी की सत्ता दिलाई है। 2017 के चुनावी नतीजों की बात करें तो काशी के क्षेत्र की 71 सीटों में से 45 पर बीजेपी को जीत मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर लगभग 33% था। बीजेपी की सहयोगी अपना दल को 7 और राज्यभर की एसबी-एसपी को 3 सीटें मिली थी। अपना दल का वोट शेयर 4.72%, तो एसबी-एसपी का वोट शेयर 2.11% रहा था। 2017 में बीजेपी गठबंधन को 71 सीटों में से 55 पर जीत मिली थी, यानी 3/4 से ज्यादा सीटें बीजेपी प्लस को मिल गई थी। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही कई मंदिरों के पुनर्निर्माण के प्रोजेक्ट शुरू किए। यही नहीं, लगातार राजनीतिक दौरों के वक्त भी वो मंदिर के दर्शन को गए और खुलकर जय घोष कर हिंदुत्व का संदेश दिया। आस्था और विकास का तालमेल पूरे देश में और खासकर यूपी में बीजेपी की सियासी नींव रही। अब 5 साल बाद योगी सरकार को अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देना है। इसमें दो राय नहीं कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बीजेपी अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, लेकिन विपक्ष उनकी सियासत पर सवाल उठा रहा है। पूरा देश जानता है कि इन लोगों का एजेंडा यही है। जो काम प्रायोरिटी पर होना चाहिए, क्या है यहाँ बगल में ये बन रहा है, इसका क्या ज़रूरत था। ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्षों से, सैकड़ों साल से चल रहा है। जर्मनी का संसद नेस्तनाबूद हो गया था, फिर भी वहीं बना। लेकिन अब मोदी जी का तो अपना है, ऑटोक्रेसी के हिसाब से चलते हैं, चलाते हैं, तो उसी में उनका अपना एजेंडा है। बीजेपी के एजेंडे में सबसे ऊपर पूर्वांचल और खासकर काशी क्षेत्र है। जिसका काशी क्षेत्र में परचम लहराता है वो लखनऊ का सिंहासन पाता है। 2012 में काशी के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने 42 सीटें जीतकर सत्ता पर काबिज हुई थी, तो वहीं 2007 में बीएसपी ने काशी क्षेत्र में 40 सीटें जीतकर लखनऊ की रेस जीती थी। विकास के काशी मॉडल को बीजेपी सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड मान रही है। काशी क्षेत्र की अहमियत क्या है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र बनारस के लिए 2 दिनों का वक्त निकाला। पिछले 2 महीने में प्रधानमंत्री का काशी क्षेत्र सहित पूर्वांचल का ये 6ठा दौरा है। इन दौरों के खासे मायने हैं। टीम न्यूज नेशन।